हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं आरएस जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यहां पे पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। इसका एक लेक्चर हमने कल कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप सबसे पहले उसे जरूर देखें, क्योंकि कल हमने बेसिक से स्टार्ट किया था और आज हमारा टाइम एंड वर्क का सेकेंड क्लास है, ठीक है। और हम आज पढ़ने वाले हैं टाइप 2, ठीक है। कल हमने एक टाइप देख लिया था और आज हम सेकंड टाइप देखने वाले हैं। मैंने कल एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 था। यहाँ पे जो क्या है क्वेश्चन यहाँ पर कि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 3 दिन में नष्ट कर रहा है, ठीक है। और ए 6 दिनों तक काम करता है और बी 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है। तो अब बताइए कि काम खत्म करने के लिए यहाँ पर जो है ए को कितने दिन काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि यहाँ पे देखो क्या बोला है इसने कि ए 8 दिन काम मतलब ए 8 दिन में काम ख़त्म कर सकता है, ठीक है। ए जो है 8 दिन में काम ख़त्म कर सकता है और बी जो है 3 दिन में काम को नष्ट कर सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, तो एलसीएम आ जाएगा 24, ठीक है। ये हमारा एलसीएम होगा। अब यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 तिया 24 यहाँ पे। तो अब इसको हम प्लस और माइनस का करके ले लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पे 3 अट्ठे 24, ये माइनस का 8, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसा समझो इसको, चलो मैं अभी आगे बताता हूँ इसको। क्या बोला यहाँ पर कि ए जो है 6 दिन तक काम करता है। अगर 3 की एफिशिएंसी से 6 दिन इसने काम किया तो कितने काम कर लेगा, ये 18 काम कर लेगा, ठीक है। और क्या बोला है कि बी 2 दिन काम नष्ट कर रहा है, 2 दिन में काम नष्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो है अगर 2 दिन का काम अगर देखें तो ये -8 के यहाँ से एफिशिएंसी से काम को नष्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये 16 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा समझो इसको, यहाँ पे बचा कितना, तो ये बचा यहाँ पर 2, मतलब हमारे पास टोटल काम कितना हुआ, अभी 2 ही काम हुआ। अब यहाँ पे ऐसे समझो कि कोई भी मतलब जैसे कोई ईंट जमा रहा है, ठीक है। ए यहाँ पे 18 ईंट जमा रहा है तो बी यहाँ पे जो है 16 ईंट गिरा देता है। तो अब यहाँ पे टोटल ईंट कितनी जमी, तो 2 ईंट जमी। अब यहाँ पे जो है उसको पागल समझ लो कि ये ईंट गिरा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 2 मतलब कि बी को ले जा लिया गया। अब ये बोला गया कि जो है ए के द्वारा टोटल काम कितने दिन में किया जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 काम हमारा हो गया है, टोटल काम कितना था 24 था। अगर 2 माइनस करें तो अब हमारे पास 22 काम बचा। अब वो बोला है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेगा। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे टोटल काम कितना हमारा 22 है, ठीक है। अब वो 3 की एफिशिएंसी से काम करता है, कौन, ए। तो ए की अगर 3 की एफिशिएंसी से यहाँ पे काम करेगा तो 3 सत्ते 21, 7 सही 1/3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है ना सिर्फ यही बात समझने की है कि यहाँ पर जो है काम नष्ट कर रहा है बी, ठीक है। यहाँ पे 2 दिन तक अगर काम नष्ट करता है -8 की एफिशिएंसी से तो वो 16 काम को तो नष्ट कर देगा। और ए यहाँ पे कितना काम कर रहा है, टोटल 18 काम कर रहे हैं। तो हम 18 से -16 करेंगे यहाँ पे तो 2 ही काम तो बचेगा, 2 काम। अब हमारे पास टोटल काम कितना था, यहाँ पे 24 था। 24 में 2 काम हमारा हो गया है। उसके बाद अब बोल रहे हैं कि बी नहीं आएगा, अब टोटल काम ए को ही करना। तो ए कितने दिन में काम खत्म करेगा ये बात। तो यहाँ पे जो है 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है यहाँ पर, तो 7 से 1/3 दिन में हमारा काम खत्म कर देगा, कौन, ए अकेला। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्व था। चलो जल्दी से कर लो इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लो फटफट। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्या बोला है कि ए जो है जमीन का 2/5 भाग कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, तो ये 6 दिन में कर रहा है। अब यहाँ पर देखो कि 2/5 भाग वो कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 6 दिन में ख़त्म कर रहा है, कौन, ए, ठीक है। और बी जो है यहाँ पर कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, तो 1/3 भाग को यहाँ पे ये ख़त्म कर रहा है 10 दिन में, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। तो वो बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। सबसे पहले इसे समझो आप। तो यहाँ से जो है
2 से हम इसको काटेंगे 3 बार, 2 3 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये कितना आ गया, ये 15 आ गया, ठीक है। 5 3 15। अब यहाँ पे बी है, यहाँ तो ये इससे तो इसका मतलब भाग जाएगा नहीं। अब यहाँ से 3 का गुणा जो है 10 से करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया बहुत आसानी से। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, क्या है कि ए बराबर 15 है, बी बराबर 30 है, एलसीएम आ गया इनका 30, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे कि 15 दूनी 30, ये 2 की एफिशिएंसी से काम करेगा और 30 एकम 30, ये 1 की एफिशिएंसी से काम करता है, ठीक है। देखिए अब हमारे यहाँ पे, अब हमारे पास यहाँ पे जो है टोटल काम कितना है, यहाँ पे 30 काम है और यहाँ पे 2 ये है और 1 ये है। 3 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो ये टोटल काम को जो है 10 दिन में ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये हमारा राइट आंसर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी देखो क्या है, अब इसने क्या बोला है कि ए और बी दोनों मिलकर जो है यहाँ पर 4/5 भाग को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो है 10 काम है हमारे पास टोटल हो गया। अब यहाँ पे 4/5 भाग कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, मतलब कि टोटल काम हमारा कितने दिन में ख़त्म होगा, 8 डेज में ख़त्म होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा, ना कि 10 आंसर होगा, ठीक है। 8 आंसर होगा हमारा। चलिए जल्दी से कर लो इसको भी। चलो कर लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर क्या है कि ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है और सी उसी काम को 2/3 भाग जो है 8 दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये आप लोगों को बताना है। क्या पूछा गया है यहाँ पर कि ए जो है यहाँ पर ए बी सी, ठीक है। अब ए ने क्या पूछा है यहाँ पर कि ए का 1/2 भाग कितने दिन में, 5 दिन में, और बी का यहाँ पे 3/5 भाग ये कितने दिन में कर रहा है, तो ये 9 दिन में कर रहा है, और सी कितने दिन में कर रहा है, तो 2/3 भाग, 2/3 भाग ये कर रहा है 8 दिन में। तो आप लोगों को बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो जल्दी से करके बताओ, 30 सेकंड का समय है आपके पास में, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, बस एक बार आपको समझने की आवश्यकता है। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम, ठीक है। तो जल्दी से करिए इसको। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना जाएगा, 10 आ जाएगा, और 3 से इसको काटे पहले 3 बार, 5 3 15, ये 15 आ गया, ठीक है। और 2 से काटे इसको 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम देखो तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60, ठीक है। 60 मतलब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 4 बार और ये जाएगा 5 बार, ठीक है। अब क्या बोला उसने कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो 6 4 10 और 5 15, यहाँ पे इनका मतलब कि एफिशिएंसी कितनी आ गई, यहाँ पे टोटल 15 एफिशिएंसी आ गई। और टोटल काम कितना हमारे पास में, 60 काम। अगर 15 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 15 चौके 60, 4 दिन में कर लेंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इज द बी राइट आंसर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर कर लिया आपने। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है। क्या है क्वेश्चन कि पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है और क्यू उस कार्य का 40% भाग
यहाँ पे जो है 145 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है। और काम का 1/3 भाग 13 दिन में तथा एस जो है 1/7 मतलब 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त करता है। तो ये पूछा है कि सबसे पहले काम खत्म कौन करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, क्या पूछा है यहाँ पर कि पी जो है, देखो पी जो है 1 कितना है 1/4 भाग को कितने दिन में 10 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है। क्यू क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 40% काम को वो कितने 145 दिन में कर रहा है, ठीक है। और आर यहाँ पर 1/3 भाग कितनी 13 दिन में ख़त्म कर रहे हैं और एस 1/6 भाग 7 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो वो इसने पूछा है सिर्फ आपसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से जो है सबसे पहले काम कौन ख़त्म करेगा, ठीक है। ये आप लोगों को बताना है। देखो 40% काम को वो जो है 145 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो सोचो कि पूरा 100% काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, मतलब ये तो कंपटीशन में है ही नहीं, कंपटीशन में है पी, आर और एस, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है तीनों में से कि सबसे पहले काम कौन ख़त्म करेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आप क्वेश्चन को ध्यान से बस पढ़े, आपको पता चल जाएगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। मात्र 5 सेकंड में हो जाएगा इसका आंसर। चलो देखो, नहीं आ रहा समझ में आपको, मैं बताता हूँ। देखो ये तो कंपटीशन में है बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 10 से, तो ये कितना जाएगा 40 आ गया। 3 का करेंगे 13 से मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा 13 तिया 39। और 6 से करेंगे 7 का मल्टीप्लाई, तो 6 7 42। अब यहाँ पे ये देखो कि जिसके पास सबसे कम काम होगा, काम तो उसी का जल्दी होगा। तो यहाँ पे सबसे कम काम किसका है, तो यहाँ पे सबसे कम काम है यहाँ पे आर का, ठीक है। मतलब आर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। वही तो पूछा उसने। देखो ये तो कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, 40% काम को वो 145 दिन में कर रहा है। मतलब सोचो कि 100% कितने दिन में करेगा, इसलिए ये तो कंपटीशन में बिल्कुल नहीं है। आप लोग सिर्फ यही फंसे होंगे कि आखिर ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन मैंने बता दिया था आपको कि ये तो कंपटीशन से ही बाहर है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को ये सिर्फ तीनों से यहाँ पे आंसर आना था। तो यहाँ पे आर हमारा सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलो जल्दी से कर लो इसको भी, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन आने वाला है अगला। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है। क्या बोल रहा है कि 2 दिनों में ए बी सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और बी और सी 2 दिनों में मिलकर 3/10 काम को पूरा कर सकते हैं। तब यहाँ पे ए अकेला समस्त काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि 2 दिनों में ए बी सी मिलकर अगर काम करे तो आधा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ए बी सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि 2 दिन में आधा काम, मतलब कि 4 दिन में पूरा काम होगा, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात, यहाँ पे 4 काम ये हो जाएगा। किसका, तीनों का काम कितना यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे देखो बी और सी 2 दिन मिलकर काम करे। अब यहाँ पे देखो बी प्लस सी, बी और सी जो है 3/10 काम कर रहे हैं 2 दिन में, ठीक है। 3/10 काम कितने दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 10 का गुणा कैसे करेंगे तो ये 20 सही 20 यहाँ पे 3 नीचे चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया ये 20/3। अब इसको हम जैसे कि वैसे लिख लेते हैं, ठीक है। बी प्लस सी कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये 20/3 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। अब देखो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम कैसे लेंगे, आप लोग यहाँ पे घबरा बिल्कुल जाएंगे। यहाँ पे एलसीएम आखिर इसका कैसे ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो ऊपर वाली संख्या होती है ना, हम सिर्फ इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। देखो 3 है यहाँ पे, 3 की आप चिंता छोड़ दो, ये तो अपने आप कटने वाला है, ठीक है। 3 2 यहाँ पे अपने आप कटने वाला है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने 20, ठीक है। 20 एलसीएम ले लिया, 4 5 6 20, ये 5 बार गया। और यहाँ पे देखो 20 से 20 तो चल जाएगा, ठीक है। तो बचा कितना यहाँ पे 3,
तो मतलब बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ पे 3 आ गई। इस बात को समझो आप यहाँ पे, ठीक है। ये 20 तो अपने मतलब 20 तो अपने आप कट जाएगा यहाँ पे, मतलब 3 अपने आप कट जाएगा। तो यहाँ पे 20 से अगर इसको काटेंगे तो एक बार में चल जाएगा। बचा कितना यहाँ पे 3 ही तो बचा, और ये 3 हमारी इसकी बी और सी की एफिशिएंसी। अब देखो टोटल काम की एफिशिएंसी कितनी यहाँ पर 5 है, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी निकल गई यहाँ पर निकल गई बी और सी की एफिशिएंसी 3, ठीक है। अगर बी और सी की एफिशिएंसी यहाँ से हम माइनस करेंगे ए से, ठीक है, तो अगर इससे माइनस करेंगे तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। इस बात को समझे कि नहीं, सबसे पहले इसे बताओ आप। देखो टोटल एफिशिएंसी तो हमारे पास 5 है, और बी और सी की एफिशिएंसी हमारे पास पता है हमको कि 3 है। तो हम इससे हम मतलब ए बी सी तीनों में से हम बी सी को घटा देंगे तो हमारी ए की एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आई यहाँ पर, तो 2 आ गई, ठीक है। ये हमारी 2 की मतलब ए की एफिशिएंसी आई। और यहाँ पर यही तो पूछा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो टोटल काम है हमारे पास में 20 काम, और 2 की एफिशिएंसी से ये काम करेगा तो ये 10 दिन में ख़त्म कर लेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है। आए कि नहीं आए समझ में, जल्दी से बता दो इसको। मैं एक एग्जांपल और दे के बताता हूँ आपको कि ये आखिर सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, आप जल्दी से कर लो पहले इसको। कर लिए। चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो समझो बात को। मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे 10/3 जो है ए का कार्य है, और बी का यहाँ पे 20/7 कार्य है, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पर एलसीएम कितना ले लिया, तो एलसीएम इसका ले लिया हमने 10 और 20 का हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ठीक है। 10 और 20 का हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, एलसीएम 20 आ गया। तो यहाँ पे 10 दूनी 20, ठीक है। 10 दूनी 20 ऊपर की संख्या से ये 2 बार गया, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई हमने 3 से करे तो कितना आ गया हमारे पास, 6 ये आ गया हमारे पास। मतलब हमारी एफिशिएंसी कितनी आ गई इसकी, 6 आ गई, ठीक है। ये बात समझे आप, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2 बार जाएगा, ठीक है। 2 बचा, और 2 का हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 आ गई। अब यहाँ पे 20 से 20 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचा, 7 बचा। मतलब कि 6 और 7 हमारे पास ये एफिशिएंसी आ गई। और टोटल काम है 20, और 6 और 7 13 है ना। तो यहाँ पे 6 दूनी 12 और 1 13 मतलब कि 20/13 ये हमारे पास आ जाएगा। तो 13 एकम 13 7/13 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, अब ये बता दो मुझे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखो इस संख्या से हमें मतलब नहीं है, ये तो हमारी ऑटोमेटिकली वो हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए आपने 10 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 बार जाएगा, 2 बार से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई इसका कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये 20 से 20 गया यहाँ पे, तो बचा नीचे कितना, 7। तो यही 7 हमारी एफिशिएंसी आ गई। इसीलिए वो क्वेश्चन में ऐसा था, ठीक है। अब उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूछा गया ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक जरूर करें। और हाँ, आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।